गुजरात के गोपाल इटालिया, उन्होंने अब एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये जो मोदी जी हैं ये नीच हैं, उनको सी कह रहे हैं सी है, सी फॉर समझ लीजिएगा। तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या वोट मिलेगा गुजरात के लोगों को? नहीं, ऐसे तो कैसे मिलेगा यार। जो गुजरात का जो बंदा है, गुजरात के लिए जिसने बहुत काम किया, मेट्रो लाया है, बुलेट ट्रेन आ रही है, वो सब आया है, तो अभी उनको ही तुम बदनाम कर रहे हो, तो कैसे तुमको वोट मिलेगा? तो मोदी का काम है, सबको पता ही है मोदी ने कितना काम किया है। मोदी जिसको लाना होगा वो लाएगा ही। इस बार माहौल है चुनाव का, क्या लग रहा है? बीजेपी। हम लोगों को जब पानी की चिंता थी तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी दिया, इसलिए हम बीजेपी थी। ठीक है, वो बीजेपी आएगी यहाँ तो हमेशा आ रही है बीजेपी आएगी इसमें। वैसे तो बनेगी तो बीजेपी। जो फ्री बिजली तो किसी को मिलने वाली नहीं है, ठीक है, और फ्री बिजली शायद गुजरात में कोई लेने वाला नहीं है। आएगी तो भाजपा सरकार ही। मेरे को तो लगता है भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारा सब मोदी जी ने कई अच्छे काम किए। देख अभी वो फुट ओवर ब्रिज बनाए, वैसे कहीं अहमदाबाद को भी बहुत डेवलप किया, इसलिए मेरे को लगता है भाजपा की सरकार बनेगी। सबकी बनेगी सरकार, थोड़ी थोड़ी। सबकी थोड़ी थोड़ी बनेगी सरकार, तो एक ही आएगी, लेकिन सबकी थोड़ी थोड़ी बननी चाहिए। केजरीवाल का चल रहा है। केजरीवाल का चल रहा है, वो तो गाली दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी गाली बोलता है, वो अच्छा करता है, अभी प्रचार बहुत है इसका। केजरीवाल का। आपकी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी? बहुत सारे फैक्टर। पहले तो बिजनेस नहीं चल रहा किसी का। हमारा कारवां पहुंचा है अब कलोल में, और कलोल की जनता से अब जानेंगे उनका क्या मोड है। जी, क्या नाम है आपका? राम जी भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? थराद। यहीं गुजरात के रहने वाले? गुजरात। क्या इस बार माहौल है चुनाव का, क्या लग रहा है? बीजेपी। ऐसा क्यों? लोग जानना चाहते हैं कि 27 साल से बीजेपी है, अभी भी इतना क्यों लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी? हम लोगों को जब पानी की चिंता थी तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी दिया, इसलिए हम बीजेपी थी। यानी कि पानी की किल्लत थी और नरेंद्र भाई मोदी जब सीएम थे तो उन्होंने वो किल्लत दूर की, तो इसीलिए उनको वोट। इसीलिए एक और पार्टी आई है दिल्ली से, यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, नाम सुना आपने? आम आदमी पार्टी। हाँ, वो नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। केजरीवाल नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। केजरीवाल नहीं चलेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान से। राजस्थान से। यहाँ पे घूमने आए हैं? नहीं, काम करते हैं। राजस्थान के रहने वाले गुजरात में, तो यहाँ पे मतलब आपको काम करने को मिल रहा है अच्छे से? हाँ, मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं। और क्या लग रहा है यहाँ के माहौल को देखते हुए? चुनाव का हमें कुछ पता नहीं है यहाँ, लेकिन क्या कहेंगे? गुजरात के लिए कह रहे थे, गुजरात में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप खुद राजस्थान के रहने वाले हैं, वहाँ से यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। आप बताइए देश की जनता को कि यहाँ पर मौके हैं काम करने के। ठीक है, वो बीजेपी आएगी यहाँ तो हमेशा आ रही है बीजेपी। लग रहा है यानी कि माहौल देख के बीजेपी। जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी आएगी इसमें। आप भी कहेंगे राजस्थान के? राजस्थान। ये कैसा लगता है कि राजस्थान से निकल कर यहाँ आए और यहाँ पर आपको? राजस्थान से तो एक अच्छा है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार। हाँ, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो यहाँ पे अच्छा आपको मिल रहा है? हाँ, अच्छा मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है। चलिए देखिए, लोग बता रहे हैं हमें कि किस प्रकार से राजस्थान से वो यहाँ आए हैं और उनको यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। ये उनके लिए बड़ी बात है जो कहते हैं कि रोजगार को लेकर सवाल उठाते हैं। जी, क्या नाम है? मन मोदी। कहाँ के रहने वाले? अहमदाबाद के रहने वाले। क्या कहेंगे? अभी आप युवा साथी हैं और युवाओं का एक अहम रोल रहता है किसी भी चुनाव में। इस बार के चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन? ऐसे तो आनी तो मोदी की बीजेपी ही चाहिए। आपने कहा कि मोदी सरकार आनी चाहिए, तो लोग जानना चाहते हैं कि युवा साथी अभी भी मोदी जी के साथ हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अभी इतना प्यार कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत काम किए हैं, पर अभी ऐसे गिनाने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। देखिए, इतने काम मेरे युवा भाई बता रहे हैं कि इतने काम किए हैं कि गिनाने जाएंगे पूरा दिन यहाँ निकल जाए। फिर भी कुछ मेजर काम बता दीजिए, क्योंकि विपक्ष तो आके कह रहे हैं काम ही कुछ नहीं हुआ। अभी विपक्ष तो सब कहेगी ना, अभी पूरा काम उनको गिनाने जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो मोदी का काम है, सबको पता ही है मोदी ने कितना काम किया है। मोदी जिसको लाना होगा वो लाएगा ही, बस। एक पार्टी आई है दिल्ली से, वो कह रही है फ्री बिजली देंगे हम, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा तो कुछ कहने लायक नहीं है, पर ऐसे तो कितने भी लोग कहते हैं कि आलू से सोना निकालेंगे। ऐसे तो कितने भी लोग आए, कितने भी गए, वो फ्री में देंगे, कुछ भी देंगे, वो देखेंगे फिर। अभी अगर उनकी मेजोरिटी आती है तो देखेंगे उनको। आलू से सोना निकालेंगे? आपने तो राहुल गांधी का जिक्र कर दिया। वो तो जब से हम गुजरात चुनाव देख रहे हैं, कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही कहीं, वो तो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हो गए राहुल गांधी। तो वो तो है ही ना। वैसे तो कितने भी लोग आएंगे, कितने भी जाएंगे, पर गुजरात में जिसका वो क्या बोलते हैं, वर्चस्व जिसका है वही रहेगा ना अभी तो। चलिए, और इसी बीच एक और इस समय जो चुनाव को लेकर एक बड़ी बात चल रही है,
जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है ना गुजरात के, गोपाल इटालिया, उन्होंने अब एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये जो मोदी जी हैं ये नीच हैं, उनको सी कह रहे हैं ये सी है, सी फॉर समझ लीजिएगा। तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या वोट मिलेगा गुजरात के लोगों को? नहीं, ऐसे तो कैसे मिलेगा यार। जो गुजरात का जो बंदा है, गुजरात के लिए जिसने बहुत काम किया, मेट्रो लाया है, बुलेट ट्रेन आ रही है, वो सब आया है, तो अभी उनको ही तुम बदनाम कर रहे हो, तो कैसे तुमको वोट मिलेगा? चलिए एक आखिरी सवाल, केजरीवाल ने ये भी कह दिया कि मुझे तो भगवान ने भेज दिया यहाँ कंस की औलादों का खात्मा करने। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वैसे गुजरातियों को कंस की औलाद कह रहे हैं वो। अभी उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। चलिए धन्यवाद जी। और लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम? नहीं बता रहे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ध्रुव तेजानी। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद से हूँ मैं। अहमदाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ पर जो है पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये जो KRC कैंपस कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। और युवा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी चुनाव में। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बन रही है? मेरे को तो लगता है भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारा सब मोदी जी ने कई अच्छे काम किए। देख अभी वो फुट ओवर ब्रिज बनाए, वैसे कहीं अहमदाबाद को भी बहुत डेवलप किया है, इसलिए मेरे को लगता है भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए आपने विकास कार्यों का नाम लिया, आपने अटल सेतु का नाम लिया जो फुट ब्रिज बनाया गया। इसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहता है कि क्यों बना दिया, क्यों खर्चा कर दिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बना दी, क्या कहेंगे? वो एक नई पहचान देता है वो अहमदाबाद को। दूर दूर से लोग देखने को आते हैं। वो हम वहाँ से हम अगर संडे हो तो वहाँ पे जाके हम फन कर सकते हैं, वो इसीलिए उन्होंने बनाया और हमारा मनोरंजन। और ऐसा लगता है कि अहमदाबाद ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इसलिए बाहर से भी लोग वहाँ पे आते हैं, इसलिए उन्होंने शायद इस तरह से बनाया होगा। आप इंजीनियरिंग कौन सी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग कर रहे हैं? मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। देखिए इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई अगर बात की जाए, हाल ही में महसाना आए थे मोदी जी, अभी गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ साइकिल बनना शुरू हुआ, फिर उसके बाद गाड़ियाँ बनना शुरू हुआ, अब यहाँ की गाड़ियाँ बनकर बाहर जाती हैं। तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि सब चीज़ें गुजरात में बने और पूरी दुनिया में बिके जा करके। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के नाते आप किस प्रकार से देखते हैं? मेरा तो उस विषय में मेरा भी कुछ ज्ञान नहीं है थोड़ा सा, इसीलिए मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ। फिर आगे दूसरा सवाल आपको। और एक और पार्टी आई है दिल्ली से यहाँ पे, नाम सुना आपने? आम आदमी पार्टी। हाँ, नाम तो सुना है। क्या वो कह रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे हम गुजरात के लोगों को, वोट देंगे आप उनको? वो फ्री बिजली के लिए तो मैं थोड़ा बहुत सहमत नहीं हूँ, बट आप वो एजुकेशन जो फ्री दे रहे हैं उसलिए मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि हर एक को एजुकेशन फ्री में मिलना ही चाहिए। और एजुकेशन वो चाइल्ड की सबसे पहली प्रायोरिटी बनी, क्योंकि बिना एजुकेशन वाला अब बच्चा कहीं पे भी नहीं आगे बढ़ सकता, क्योंकि सब लोग उसकी स्किल देखते हैं और एजुकेशन के बिना वो स्किल नहीं आ सकती। जी क्या नाम है? विजय रावल। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? वैसे तो बनेगी तो बीजेपी। देखिए हम लगातार गुजरात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगभग 10 दिन हो चुके हैं और अभी भी वो जो भाजपा का क्रेज़ है लोगों के मन में है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि 27 साल हो गए यहाँ पर भाजपा को, अभी भी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जनता को अभी भी इतना प्यार है भाजपा से? वैसे उन्होंने बहुत सारी रोजगारी भी की है, ठीक है। तो बहुत सारे गांव के क्षेत्र के आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी उन्होंने की है, तो रोज़गार भी मिल रही है। वो क्या दिक्कत कहाँ पर आती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पर जो लोग करप्शन करते हैं ना, वहाँ पे दिक्कत है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो। हाँ, ऊपर लेवल से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वो नीचे लेवल से है। देखिए आपने रोज़गार की बात करी कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जा रहा है, हाल ही में मोदी जी ने अपने भाषण में भी इसको लेकर विस्तार पूर्वक कहा। दूसरी तरफ विपक्ष तो आरोप लगाता है कि ना कोई रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी है गुजरात में। वो तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाएगा तो बीजेपी स्ट्रांग होगी ज़्यादा। अच्छा, विपक्ष के आरोप लगाने से भाजपा स्ट्रांग? वो तो हर एक आदमी का कुछ ना कुछ तो माइनस पॉइंट रहेगा ही, ठीक है। अगर विपक्ष ये नहीं कहेगा तो बीजेपी स्ट्रांग कैसे होगी? अगर विपक्ष होगा ही नहीं तो स्ट्रांग कोई नहीं होगा। बीजेपी स्ट्रांग है इसलिए विपक्ष भी स्ट्रांग होने वाला है, और ये सब स्ट्रांग है तो इसलिए देश का विकास होने वाला है। चलिए बहुत अच्छा आपने कहा। फ्री बिजली को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चल रहा है इलेक्शन। फ्री बिजली तो किसी को मिलने वाली नहीं है, ठीक है, और फ्री बिजली शायद गुजरात में कोई लेने वाला नहीं है। देखिए आपने जो ये बात कही, लगातार हम यही सुन रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि हम गुजरात के लोगों को फ्री बिजली नहीं चाहिए, हम उल्टा फ्री बिजली बना के दे देंगे। तो ऐसी मानसिकता क्यों है दरअसल की? सरकार तो कह रही है फ्री में देंगे, आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है, हमारी सरकार आती है फ्री में दे देंगे, 1 मार्च से लगा देंगे, लेकिन गुजरात के लोगों का एक ही मन बना हुआ है, हमें तो फ्री में नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों है?
मगर वो फ्री, उनको मालूम है कि फ्री कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर आशा रखने का कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और यहाँ लोग मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? भाई पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। गुजरात के ही रहने वाले हैं। क्या कहेंगे इस बार चुनाव को देखते हुए, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? आपकी। आपकी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी? बहुत सारे फैक्टर। पहले तो बिजनेस नहीं चल रहा किसी का। वो तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में ठप है। बिजनेस नहीं चल रहा किसी का भी, काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, अभी रोजी नहीं मिल रही। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में, यूनाइटेड किंगडम की तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत है। इंडिया की इकोनॉमी तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, 5वें नंबर पर आ गए हैं दुनिया में। आप यहीं पे हो, इंडस्ट्री पे घूमोगे सब मालूम पड़ेगा कि कितनी फैक्ट्री बंद है, कितनी रोजी को, कितने आदमी को रोजी नहीं मिल रही। वो तो मोदी जी को नीच बता रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वोट दे देंगे उसके बाद। नहीं बोल रहे हम किसी को भी। नहीं, वो आम आदमी पार्टी कह रही है। अब वो तो कुछ भी बोले, बाकी हम नहीं बोल सकते किसी को गाली। चलिए, और लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पटेल जिम्मी अशोक भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? दानत से। किसकी सरकार आ रही है इस बार गुजरात में? किसकी सरकार आएगी? ऐसा आएगी तो भाजपा सरकार ही। भाजपा सरकार आएगी। देखिए, मेरे साथ युवा साथी हैं, काफ़ी सारे युवा साथी हमें बता रहे हैं कि क्या इस बार रुझान है चुनाव को लेकर। तो मेरे भाई, भाजपा सरकार आएगी। अब मुद्दे बता दो, देश की जनता जानना चाह रही है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं भाजपा सरकार के? भाजपा सरकार है तभी से हमारे देश में कोई यू जो अटैक पटैक कुछ हुआ नहीं है। पहले की सरकार थी वो उनके हिसाब से बढ़िया कर रही थी, पर जो अटैक होता था उसमें हमारे देश को ही जान आनी होती थी। और जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये बंद हो गया है, मारा मारी ये जो है लफड़े बफड़े सब बंद हो गए हैं। यानी कि देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को लेकर आप कह रहे हैं कि आप भाजपा सरकार के साथ हैं, चाहे फिर वो सैन्य जो शक्तियां हैं उसको और ज़्यादा अच्छा करने की बात हो, तो उस मुद्दे को लेकर आप भाजपा के साथ हैं। क्या बोलते हो आप? यानी कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जो फ्री हैंड दे रखा है कि आप कहीं भी एक्शन, जैसे कश्मीर की अगर बात की जाए कि आप मिलिटेंट्स पर फ्री एक्शन कर सकते हैं, पहले में थोड़ा कम था, उस मुद्दे को देखकर आप वोट देंगे? हाँ, बस ऐसा ही होना चाहिए कि भाई कोई यू आतंकवादी आया तो उसको डायरेक्ट सरेंडर ही कर देने का, उसके पीछे कोई भी एक्शन ले तो आर्मी वालों के पीछे कोई एक्शन न ले जाए, ये बढ़िया चीज़ है। क्या? जी सर, क्या नाम है आपका? मकबूल भाई। जी मकबूल भाई, क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव में किसकी सरकार बन रही है? कोई वकील नहीं है किसकी बन जावे यार। क्या लग रहा है फिर भी माहौल को देखते हुए यहाँ पर अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है? माहौल तो अच्छा चल रहा है, अभी देखो केजरीवाल का चल रहा है। केजरीवाल का चल रहा है, वो तो गाली दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी गाली बोलते हैं, वो अच्छा करता है, अभी प्रचार बहुत है इसका। केजरीवाल का तो गाली देते हैं, अच्छी बात है। गाली वाली तो अच्छी बात नहीं, पर प्रचार बहुत है इनका। यूँ प्रचार बहुत है, गाली दे के वोट मिल जाएगा गुजरात की जनता? नहीं मिले, वो तो नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं है साहब। सवाल नहीं है, ठीक है। आइए, और लोग हैं उनसे बात करेंगे, यहाँ पर जानेंगे जनता का क्या मूड है। और यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। कहाँ के रहने वाले हैं? भावनगर का। भावनगर के रहने वाले। क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव में किसकी सरकार बन रही है? सबकी बनेगी सरकार, थोड़ी थोड़ी। सबकी थोड़ी थोड़ी बनेगी सरकार, तो एक ही आएगी, लेकिन नहीं, सबकी थोड़ी थोड़ी बननी चाहिए। यानी कि आप चाह रहे हैं कि भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि सबकी सरकार बने। खिचड़ी सरकार होने वाली है अब की बार। खिचड़ी सरकार होने वाली है, यानी किसी की बहुमत नहीं, वो नहीं आएगी।